हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप अपनी फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। तो देखिए, ये दिन था शनिवार का और मैं सफाई कर रही थी नवरात्रों के लिए। तो किचन की तो मैंने कर दी थी। तो ये बस पापा का कमरा था और हमारा नीचे का कमरा था ये। तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्र। तो बिट्टो गई थी स्कूल और इसके पापा भी अपनी ड्यूटी गए हुए थे और इसकी बुआ गई थी अपनी क्लास। तो यहाँ मैंने सभी को नाश्ता पानी कराने के बाद इसके बाबा को भी, तब मैं सफाई में लगी थी। तो इसके पापा की तो छुट्टी थी। तो इसके पापा और बाबा बाहर एसी की सफाई कर रहे थे, उसमें पानी मार रहे थे और मैं यहाँ अंदर कमरे की सफाई कर रही थी। तो दोस्तों, ये टाइम था करीबन 11:15 का टाइम था। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि लंच का भी टाइम हो जाता है। तो वही मैं बस यही करना था। और इतवार को मावस पूजने के बाद मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट फ्लोर की सफाई करूँगी। तो देखिए, यहाँ सारी बेडशीट वगैरह और सोफे के कवर वगैरह चेंज कर रही थी और फर्श में शैम्पू डाल के साफ़ करूँगी क्योंकि पत्थर है ना। तो जिससे पत्थर घिसवाते हैं उन्होंने बताया था कि आप सर्फ से नहीं, ऐसे शैम्पू डाल के अच्छे से रगड़ोगे तो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ था कि बाथरूम में ना मैंने जो हार्पिक होता है वो गंदा हो रहा था, तो वो मैंने डाल के साफ़ कर दिया था। तो उससे ना पत्थर पे सारे काले काले से निशान पड़ गए थे। तो जब वो सफा कराया, घिसवाया था ना, तो तब वो पत्थर घिसने वाले ने बताया था कि आप ऐसे करना, शैम्पू डाल के और रगड़ देना तो साफ़ हो जाएगा, निशान नहीं पड़ेंगे। तो वो भी मैंने हार्पिक इसलिए डाला था कि वो ना तो पीले पीले निशान हो रहे थे, मैंने कि इससे साफ़ हो जाएगा। पर साफ़ होने के बजाय वो पत्थर पे ना काले काले निशान हो गए थे। तो इसीलिए तो ये देखें, यहाँ मैं साफ़ कर रही थी। ये ब्रश था रगड़ने वाला, तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि बिट्टो के स्कूल का भी टाइम हो रहा था। क्योंकि बिट्टो के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो 10:30 बजे ही छुट्टी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ मैंने, ये था मावस का दिन। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने नहा धो के फिर ये खीर चढ़ाई थी। ये देखिए, तो ये खीर सुबह के टाइम, ये देखिए मैंने इलायची डाली थी। पहले मैंने थोड़ी देर पहले चावल रख दिए थे गलने के लिए। इतने मैंने कि काम करूँगी इतने थोड़े गल जाएंगे चावल, और फिर मैं धो धा के चढ़ा देते। और चढ़ाने के बाद इसमें इलायची डाली थी और हाथ के हाथ मैंने पूड़ी का आटा भी गूँध लिया था। मैंने कि एक साइड खीर बनती रहेगी। और देखिए, खीर में डालने के लिए यहाँ मैंने गोला कसा था। खीर में मैंने गोला डाला था और बादाम डाले थे और किशमिश डाली थी। तो ये तीनों चारों मैंने खीर में डाले थे। तो यहाँ देखिए, मैं लोई बना रही थी पूड़ी के लिए। तो लोई बना बना के काट के रख रही थी ताकि एक साथ बेल लूँगी। और मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो मावस में हम खीर और पूड़ी बनाते हैं। और रात को तो बना ली थी मटर पनीर की सब्ज़ी। मैंने इसके पापा कहने लगे कोई नहीं, दोपहर को आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। तो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी हो जाएंगी और रायता हो जाएगा। तो बस अभी तो मैंने पूड़ी मावस पूजने के लाके मैंने कि नाश्ता हो जाएगा, थोड़ी पूड़ी हो जाएंगी और खीर हो जाएगी और दोपहर को गरम गरम बना लेंगे। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ ड्राई फ्रूट जो मैंने डाले थे। ये 2 किलो दूध था जिसमें मैंने कि 1 किलो दूध डाला था इस खीर में बनने के लिए। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, दूध डाल ली थी मैं इसमें पकने की क्योंकि चावल हो चुके थे। ये पहले मैंने पानी में बॉईल किए थे ना थोड़ा, तो ये थोड़े पक गए थे। अब जो कसर रहेगी वो दूध में पक जाएंगे। तो वही दिखा रही हूँ। देखिए, एक साइड मैंने कढ़ाई रख ली थी पूड़ी के लिए। मैंने कि हैंड टू हैंड पूड़ी इतने में खीर बनेगी तो इतने पूड़ी भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसके पापा को मैंने जगा दिया था, मैंने कि आप उठ जाओ और सामान तैयार हो चुका है, खीर वीर बन रही है, इतने आप नहाओगे धोगे तो इतने में ये
खाना तैयार हो जाएगा। तो बिट्टो तो मेरी सुबह ही उठ जाती है छुट्टी वाले दिन इसको बस सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है इसकी छुट्टी एंजॉय करना। और जिस दिन इसको स्कूल जाना होता है ना, इसे मुझे उठाना पड़ता है और ये कभी इधर करवट लेती है और कभी उधर, और बड़ी मुश्किल से उठती है। तो देखिए ये मैंने खीर में सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे एक साथ ही, और ये धीरे धीरे अब पकती रहेगी। तो इसकी बुआ भी ऊपर गई थी पौधों को पानी वानी देने के लिए और टेरेस की सफाई करने के लिए। तो देखिए ये था मावस पूजने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद ये था दोपहर का टाइम, करीबन 11 साढ़े 11 का। तो हमने मशीन लगा ली थी, कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। और ये था शाम का टाइम जब हम बाज़ार गए थे। हम बाज़ार गए थे 5 बजे, ये टाइम है दोस्तों 5 बजे का। मैंने कि जल्दी चलेंगे क्योंकि अपने जल्दी आ जाएंगे और खाने पीने का भी टाइम हो जाता है ना। तो बाज़ार में तो दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है, तो काफ़ी सामान भी लेना था हमें, व्रत का सारा सामान लेना था और साग सब्जी भी लेनी थी। तो दोस्तों ये है सोमवार का दिन और यहाँ मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और इसकी बुआ नहा धो के मंदिर साफ़ कर रही थी और बिट्टो गई थी स्कूल क्योंकि बिट्टो का था पेपर और बिट्टो के पापा भी गए थे ड्यूटी। तो देखिए यहाँ ये मंदिर साफ़ कर रही थी, तो मैं नहा धो के आ गई थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी बुआ ने सारा मंदिर साफ़ कर लिया था। और ये है हमारी माता रानी जी जिन्हें हम लेके आए थे। आप सब भी कीजिए दर्शन हमारी माता रानी के। तो ये देखिए ये है सारा पूजा का सामान और इसकी बुआ पूजा कर रही थी। यहाँ माता रानी का श्रृंगार था सारा और माला थी, चुंदरी थी। ये देखिए यहाँ कलश की स्थापना करी थी इसकी बुआ। पत्ते, ये आम के पत्ते लगा रही थी लोटे में, सत्या वगैरह इन्होंने काट दिया था। ये देखिए आम के पत्तों पर भी ये कुमकुम लगा रही थी। ये देखिए पूजा बहुत आराम से, पहले दिन तो काफ़ी टाइम हो जाता है फिर भी हम जल्दी उठ गए थे। हम दोनों करीबन 5:30 बजे उठ गए थे आज सोमवार के दिन, क्योंकि पानी की बहुत परेशानी हो रही। देखिए हमारी माता रानी कितनी अच्छी लग रही है सज धज के। देखो ये कपड़े लेके आए थे हम मैया रानी के और माता रानी लाए थे, चुंदरी थी, मुकुट था, मैया का हार था। तो ये देखिए, तो ये दोस्तों ये लगा लीजिए हमें बज गए थे 7 साढ़े 7। हम 5 बजे के गए हुए आए थे 7 बजे। देखिए यहाँ इसकी बुआ, ये देखिए यहाँ कलश स्थापना कर दी थी, ये चुंदरी बांध रही थी। ये देखिए यहाँ स्थापना कर दी थी। तो मैया रानी का श्रृंगार करने के बाद माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी कि बहुत अच्छी लग रही थी और रूप आ रहा था काफ़ी। इसकी बुआ कहने लगी कि देख कितनी अच्छी लग रही है मैया रानी, सारे कपड़े और हार वगैरह पहन के। तो दोस्तों आप बताना हमारी मैया रानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में जय माता की ज़रूर करना। तो देखिए यहाँ मैं कह रही थी इसकी बुआ से, मैंने कि प्लेट ले आती हूँ, उसमें कहने रहने दे टाइम हो रहा है जल्दी जल्दी करें। तो देखिए यहाँ कलश पे इसकी बुआ जी ने माला चढ़ा दी थी, क्योंकि ना पहले दिन तो करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। और ये देखिए ये टाइम हो गया था, हमें करीबन 10 बज चुके थे। तो मैंने कि जल्दी कर लेते हैं अपने, और बिट्टो भी आ जाएगी तो मैं बिट्टो को ले आई थी। तो ये देखिए यहाँ लौंग बतासे प्रसाद निकाल ली थी इसकी बुआ। नहीं मैं, क्योंकि लौंग बतासे चढ़ते हैं मैया जी को। पान लेके आए थे, सुपारी लेके आए थे। ये लगा लीजिए कि शॉपिंग करने में मज़ा आता है, कहीं कुछ, मतलब सारा सामान हमने टोटल ले लिया था, यानी कोई सामान नहीं रह जाए। तो ये देखिए एक दुकान से ही हमने सारा सामान, जहाँ से हमने माता रानी ली थी ना वहीं से हमने सारा प्रसाद का सामान ले लिया था। बस चुंदरी जो थी हमने दूसरी दुकान से ली थी और मुकुट वगैरह और हार वार एक अलग दुकान से ली थी, क्योंकि उन पे मुकुट वगैरह नहीं थे माता रानी के। तो ये देखिए हमारी मैया रानी को, बस मेरी तो यही आशा है कि भगवान मैया रानी सभी के घर में खुशियों के भंडारे भर दे, सभी की झोली में खुशियाँ दे, अपने नवरात्रि बहुत खुशहाली के आए सभी के घर। तो ये देखिए ये श्रृंगार है मैया रानी का जो मैं आपको दिखा रही हूँ और हम लाए थे। तो ये देखिए पूजा बड़े आराम से होती है, हर चीज़ को
करना पड़ता है। देखिए हम जो है कपूर की जोत जलाते हैं, वैसे तो होती करसी की भी है, पर सब अलग अलग जगह सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ तो हमारे ससुराल में कपूर से जोत उठाई जाती है। ये देखिए यहाँ इसकी बुआ प्रसाद चढ़ा रही थी लौंग और बतासे। वही मैं आप सभी को देखिए हमारे यहाँ तो ऐसी ही पूजा होती है। देखिए बिट्टू रानी, आप देखिए आप बताइए, आज मेरी बिट्टू लड़की लग रही है, सब इसे लड़का लड़का कहते हैं। मैं इसके देखिए चकला बेलन लाई थी, मैंने आज इसे टॉप पहनाया तो हेयर बैंड लगा के। ये देखिए वही दिखा रही है आप सभी को, ये लाई थी चकला बेलन। ये मुझे बहुत परेशान करती है, जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरे चकले बेलन को लेके जाती है। मैंने ठीक है मैं तेरे चकला बेलन लाऊंगी, फिर आप अपने से बनाना। तो ये देखिए यहाँ बिट्टू रानी अपनी, ये देखिए यहाँ हो रही है हमारी पूजा की तैयारी। तो ये देखिए यहाँ हम तीनों जने पूजा कर रहे थे, भगवान की आरती कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये 9 दिन कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ही धीरे धीरे सारे त्यौहार लग जाएंगे। देखिए अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी आई थी और अब मैया रानी का भी दिन स्टार्ट हो चुके हैं। और आगे देखिए करवा चौथ अभी आएगी। ये देखो शाम को प्रसाद बनाया था माता रानी का। तो दोस्तों आप भी कहीं माता रानी प्रसाद, और ये ब्लॉग यहीं समाप्त हो, बाय।